संभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, सूत्र नंबर 8। पदार्थों को जानने के उपाय की चर्चा चल रही है। जीव आदि जो 7 तत्व हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, तो और भी जो भी दुनिया में है उनके जानने के उपाय क्या क्या है। तो 3 प्रकार से जानने के उपायों की चर्चा चल रही है। सबसे पहले जो संक्षेप रुचि वाला है, बिल्कुल संक्षेप में समझना चाहता है, ऐसे जीव के लिए पदार्थों को जानने के उपाय बताएं। और जो मध्यम रुचि वाला है उसके लिए थोड़ा सा विस्तार करके बताया। और अब जो सूत्र आएगा वो जो सबसे अधिक विस्तार से जानना चाहता है, विस्तार रुचि वाला जो शिष्य है, उसके लिए पदार्थों को जानने का उपाय बताया। मैंने ये सबसे विस्तार से इसको जानना हो, जीव क्या है, बहुत धैर्य और बहुत समय जिसके पास है और रुचि जिसकी विस्तार से जानने की है, मैंने वो इतने में संतुष्ट नहीं हुआ, प्रमाण नए से जानने में संतुष्ट नहीं हुआ, निर्देश आदि से जानने में उसने कहा कि नहीं अभी मुझे और जानना है। तो उसके लिए अब आचार्य जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप जानने का उपाय बतलाते हैं। किसके लिए? विस्तार रुचि वाले शिष्य। देखो सूत्र पढ़ते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत वैश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वैश्च। यदि अपन इसको तोड़ेंगे तो इसे तोड़ेंगे। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वई बहुत्वैश्च। बहुत्वई अल्प बहुत्वई, फिर विसर्ग है वो श जो है वो विसर्ग का स बन गया है। और फिर क्या है आखिरी में? छ। माने इनके द्वारा भी, च माने और इनके द्वारा भी पदार्थों को जाना जाता है। किनके द्वारा? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव भौत के द्वारा भी पदार्थों को जाना जाता है। पहले कितने बताए थे? सबसे पहले पदार्थ को जानने के उपाय 2, कौन कौन से? प्रमाण और नय। फिर बाद में 6 निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। अब कितने बता रहे हैं? 8। देखो सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व, कितने हो गए? 8 हो गए। 8 चतुष्टय होता है ना, चतुष्टय। प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय से है और पर चतुष्टय से नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपने चतुष्टय में अस्तित्व है, स्व चतुष्टय से अस्ति और पर चतुष्टय से उसकी नास्ति। अनेक प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय में है और दूसरे के चतुष्टय में नहीं है, दूसरे का चतुष्टय उसमें नहीं है। तो चतुष्टय क्या है? प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय में, चतुष्टय माने 4। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में तो अपने भाव में है, पर में नहीं है। हर वस्तु अपने अपने चतुष्टय में है। तो स्वचतुष्टय से है और पर चतुष्टय से नहीं है।
प्रत्येक वस्तु अपने से है और दूसरे से नहीं है। स्वचतुष्टय से अस्ति है और परचतुष्टय से नास्ति। माने हर वस्तु में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। चार चीजें होते हैं, कौन सी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। इसको अपन क्या कह रहे हैं? चतुष्टय। कोई भी चीज ले अपन, तो वो चीज जो है अपनी अपेक्षा से, माने अपने चतुष्टय की अपेक्षा से तो वो सत्य है और दूसरे का उसमें कुछ नहीं है। जैसे ये किताब है, तो ये अपने में है, इसका द्रव्य इसमें है, इसका क्षेत्र इसमें है, इसका काल इसका स्वयं का है और भाव भी इसका स्वयं का है। अब ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है। इन दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदा जुदा है। तो ये अपने से तो है और इसकी अपेक्षा से ये नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय में सत्य है, पर चतुष्टय की अपेक्षा असत्य है। समझ में आ रहा है कैसे? देखो, चार चीजें कही अपन ने। क्या ये चार चीजें? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। क्या होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव? द्रव्य माने वस्तु स्वयं, वस्तु को कहते हैं द्रव्य। अनंत गुणों का समूह रूप जो वस्तु है वो द्रव्य है। द्रव्य माने वस्तु पोते स्वयं, और क्षेत्र माने उसका इस एरिया, कितने क्षेत्र को घेरती है, और काल माने उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम तक टिकी रहती है, और भाव माने उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। किसी भी वस्तु का हमें परिचय प्राप्त करना हो तो हम चार चीजों से उसका परिचय प्राप्त करते हैं। करते नहीं करते? कोई भी अपनी आता है मंदिर में, कोई आदमी अपने को नया दिखा, और भैया क्या नाम है तुम्हारा? नाम। कहाँ रहते हो? कितनी उम्र है? क्वालिफिकेशन क्या है? कितने पढ़े लिखे हो? क्या करते हो? ये क्वेश्चन है। बायोडाटा भी बनता है तो उसमें क्या आता है? नाम, एड्रेस, हिंदुस्तान के बायोडाटा में एज नहीं हो तो भी काल का कुछ तो उल्लेख करना ही पड़ता है ना। हमने इस साल में ये डिग्री की थी, वहाँ इतने काल तक हमने वहाँ नौकरी करी, काल का उल्लेख आएगा नहीं। और भाव, हमारी क्वालिफिकेशंस क्या है, हमारी ना योग्यता क्या है। तो ऐसा चाहे जॉब का बायोडाटा बनाओ चाहे शादी का, दोनों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव आएगा कि नहीं आएगा? शादी का बायोडाटा हो, उम्र नहीं लिखी हो, कि उम्र से क्या करना? अरे उम्र से क्या नहीं करना? तो बच्चे की शादी तो ही नहीं करनी है। उम्र पूछते कि नहीं पूछते अपन? क्यों? जिसकी शादी नहीं हुई है उनको मालूम होगा ज़्यादा, जिनकी हो गई कोई मालूम। उसमें एज लिखी रहती कि नहीं? डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ। क्यों? क्या होता है, किसी बुजुर्ग से ही करा देते थे डेट ऑफ बर्थ। 70 के हैं तो भाई ऐसा नहीं हो गई, मैंने एज तो, क्योंकि शादी की तो 15 से 45 तक 5 की भी हो जाती, 5 साल वाले की भी हो जाती, नहीं गुड्डे गुड्डे होगी राजस्थान में। तो एज फिक्स करते हैं हम, नहीं ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये हमारी योग्यता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारे काल है। वस्तु की मियाद कितनी है उसको काल कहते हैं, रहने की स्थिति। तो 4 चीज़ों से हम लोगों को परिचय प्राप्त करते हैं। ऐसे हमें यहाँ पर भी किसी का परिचय प्राप्त करना है तो इन 4 से करेंगे। सबसे पहले तो वस्तु कैसी है, क्या है, फिर वो कैसी है, क्या है, उसके बाद में उसका एरिया कितना है भैया, कब से है वो, उसके गुण क्या है। इन्हीं 4 चीज़ों को हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं। और इन्हीं 4 को यहाँ इन्होंने 4 के द्वारा पदार्थ, मतलब पदार्थ को जानने के उपाय, यही 4 तो है। आप क्योंकि 8 है और आपके तो 4 है, तो भाई 4 दूनी 8 कर दो, 4 × 2 8। दूनी कैसे करेंगे? देखो 4 तो ये सामान्य है, तो 4 इसके विशेष। विशेष कैसे देखो बताता हूँ।
जैसे हमने कहा कि वस्तु है, जीव है, क्या अपन ने कहा क्लास में देखो तो कोई बैठा है क्या? यहाँ बैठे लोग, तो अगला प्रश्न क्या आएगा? कौन कौन में कितने बैठे हैं? क्या अकेले पंडित जी बैठे हैं? चले अकेले बैठे हैं, कितने बैठे हैं? संख्या कितनी है अंदर बैठे वालों की? आएगा कि नहीं आएगा? तो है ये सामान्य हुआ, और कितने हैं ये विशेष हुआ। समझ में आया ना? जीव है, कितने हैं साहब? ऐसे ही बोल रहे हो जीव है, क्या 4 गति है, तो बताओ तो एक एक गति में कितने जीव? 5 इंद्रिय जीव है, तो बताओ तो एक एक इंद्रिय जीव कितने हैं? मन वचन काय 3 योग वाले जीव है, तो एक एक योग वाले जीव कितने हैं? स्त्री पुरुष नपुंसक वेदी जीव है, तो एक एक वेद में जीव कितने हैं? हमको ऐसे विश्वास नहीं आता, ऐसे कुछ भी कहते रहते लोग, हम उसका पूरा परिचय प्राप्त करें। यदि जीव है 14 गुणस्थान में जीव है, तो बताओ एक एक गुणस्थान में कितने हैं? गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भगवत सम्यक संगी आरत, इन मार्गणाओं में यदि जीव है तो बताओ कितने एक एक में? गति में तो कितने, इंद्रिय में तो कितने, काय में तो कितने? 6 काय, पृथ्वी काय जीव कितने हैं, जल काय कितने, अग्नि काय कितने, वायु काय कितने, वनस्पति काय कितने, त्रस काय कितने, मनोयोगी कितने, वचन योगी कितने, काय योगी कितने, स्त्री वेदी कितने, पुरुष वेदी कितने, नपुंसक वेदी कितने, क्रोधी कितने, मामी कितने, मायावी कितने, लोभी कितने, कुमति ज्ञानी कितने, कुशुद्ध ज्ञानी कितने, कुअवधि ज्ञानी कितने, मति शुद्ध अवधि मन बड़े केवल ज्ञानी कितने, असंयमी कितने, संयमी कितने, चक्षु दर्शन वाले कितने, चक्षु दर्शन वाले कितने, कृष्ण कापोत्पीत पद्मलेश्य वाले शुक्लेश्य वाले जीव कितने, भव्य जीव कितने, अभव्य कितने, मिथ्या दृष्टि कितने, सम्यक दृष्टि कितने, सम्यक दृष्टियों में औपशमिक क्षयपशमिक छाई सासाधन सम्यक मिथ्या कितने, संगी कितने, असंगी कितने, हारक कितने, अनारक कितने, एक एक गुणस्थान में जीव कितने। तो ये सारा डिटेल वर्णन करेंगे तो एक पूरी बताओ, फिर तो वर्णन विस्तार से होगा कि नहीं होगा? एक पुस्तक लिखी जाएगी पूरी केवल ये समझाने के लिए कितने हैं। एक जीव को समझना है विस्तार से तो 14 मार्गणाओं से समझेंगे, 14 गुणस्थानों से समझेंगे। तो पहले 14 गुणस्थान क्या है ये समझेंगे, तो सब में आएगा सत मार्गणा में, सत प्ररूपणा में। सत प्ररूपणा में बताया जाता है ये चीज़ें हैं, मिथ्यादि गुणस्थान है, सासाधन है, 14 गुणस्थान है, माने गुणों के स्थान। संसार से लेकर मोक्ष तक की यात्रा में जो भी बीच के रोड में जो भी उसके माइलस्टोन है वो है। तो वो क्या क्या है उनका स्वरूप बताएंगे। जीव किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, जीवों की खोज करना है तो किन किन अवस्थाओं में जीव मिलेगा, उन अवस्थाओं का वर्णन करेंगे कि वही गति में मिलेगा। मनुष्य जीव है, तिरंच जीव है, देव है, नारकी है, एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय है, स्त्री पुरुष नपुंसक है, क्रोधी मानी मायावी है, संयमी है, असंयमी है, सब बताएंगे कि नहीं बताएंगे। जीव का विस्तार से वर्णन, जीव की खोज करनी है अपने पूरी डिटेल में। ऐसे मोटे मोटे रूप में तो कर लिया अपन ने निर्देश स्वामित्व से, लेकिन जब पूरी डिटेल खोज चलेगी तो एक एक चीज जितना भेद प्रवेद कर सकते हैं उतनी बारीकी में जाएगी, पूरी डेप्थ जहां तक वो सब संख्याएं दी जिन्होंने। फिर तो सत सत बताएंगे, सत माने वो चीजें क्या क्या है। 14 गुणस्थानों का वर्णन, 14 मार्गणाओं का वर्णन। गुणस्थान कहते हैं जीवों के गुणों की वृद्धि के स्थान, मार्गण स्थान जिसके द्वारा जीवों की खोज की जाती है, और जीव समास होते हैं जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जीवों को संग्रहित किया जाता है, माने क्लासिफिकेशन जीवों का। तो इन प्रकार से जीवों को समझा जाता है। तो पहले उन चीज़ों का वर्णन करते हैं कि ये है, तो ये है। तो अब गुणस्थान है तो गुणस्थान कहते हैं किसको है? जो नया शिष्य है उसको क्या गुणस्थान कहा चाहिए, क्या मार्गण स्थान क्या है, ये सब कठिन टॉपिक है ये सब। तो पहले इनको समझाना पड़ेगा ना, गुणस्थान क्या है, मार्गण स्थान क्या है, गुणस्थान कितने होते हैं, एक एक गुणस्थान का क्या स्वरूप है, मार्गणाएं कितनी होती है, एक एक मार्गणा का क्या स्वरूप है, मार्गणाओं के कितने भेद प्रभेद है, जीव समास कितने हैं, जीव समास के कितने भेद प्रभेद है। तो ये सब सत मार्गणा में चले गए। कहेंगे सत में, सत माने है, जीव है, कैसा है, इन अवस्थाओं में है।
तो एक सत प्ररूपणा की एक पुस्तक है पूरी, धवला पुस्तक नंबर 1 सत प्ररूपणा। एक जो सत लिखा है उस सत के ऊपर एक पूरी पुस्तक बनी हुई है। पहली पुस्तक है, थोड़ा उसमें विस्तार से वर्णन है उसमें, और दूसरी पुस्तक में एक्सरसाइज है। 2 पुस्तक है एक्चुअल में सत प्ररूपणा में। दूसरी पुस्तक में तो एक्सरसाइज है, जैसे गुणस्थान समझा दिए, जीव समाज समझा दी, प्ररूपणा समझा दी, गुणस्थान नहीं, गुणस्थान मार्गण स्थान जीव समाज सब समझा दी। फिर जैसे गति है तो गति में गुणस्थान लगाओ, नरक गति में कितने गुणस्थान होते हैं, एक इंद्रिय कितने होते हैं, 2 इंद्रिय कितने गुणस्थान होते हैं, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय कितने गुणस्थान, तो आपस में सब लगाओ। गुणस्थानों में 20 मार्गणाएं और 20 मार्गणाओं में गुणस्थान लगाओ, इसकी एक्सरसाइज करो, उसको कहते हैं वो है, उसकी एक पूरी पुस्तक है आलाप। सत प्ररूपणा में ही हो, मैंने सर ऐसे एक बार आपको समझा दिया 14 ये गुणस्थान है, 14 मार्गणा है, लेकिन अब आपको पूरा अच्छे से समझ में तब आए जब आपसे पूछा जाए उसी को एक्सरसाइज करा के, बताओ नरक गति में कितने गुणस्थान होते हैं, तिर्यंश में कितने होते हैं, देव में मनुष्य में कितने होते हैं, देव में कितने होते हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पंचेंद्रियों के कितने गुणस्थान होते हैं, नारी स्त्रियों के कितने, मनुष्यों के कितने, पुरुष के कितने, नपुंसक कितने, क्रोधी मानी मान लो। तो बहुत बहुत डिटेल में वो पूरी एक पुस्तक उस पर ही है, उसके कम से कम मेरे ख्याल से 300-400 चार्ट है उसके एक पुस्तक में। तो सत प्ररूपणा पे 2 पुस्तक है, धवला पुस्तक नंबर 2 सत प्ररूपणा पे। तीसरी पुस्तक में, धवला की तीसरी पुस्तक में संख्या का वर्णन है। और संख्या के पहले पूरा गणित समझाया है कि संख्या कहते किसे हैं, संख्या, असंख्यात, अनंत किसको कहना है, तो उन सबका पूरा गणित है। संख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं, कहाँ से असंख्यात चालू होता है, कहाँ से अनंत चालू होता है, कितना अनंत किसको, अनंत का क्या प्रमाण है, असंख्यात का क्या प्रमाण है, सब। तो पहले बहुत तीसरी पुस्तक के बहुत कुछ में तो गणित है, और फिर उस गणित के माध्यम से 14 गुणस्थान में और 14 मार्गणाओं में जीवों की संख्या बताई है। संख्या है तो कितने, 14 गुणस्थान है, बताओ एक एक गुणस्थान में कितने जीव है, तो सारी संख्या का वर्णन काय में तीसरी पुस्तक। तो सत जो है सामान्य है, संख्या उसका विशेष है। विशेष से जानना हो तो संख्या, सामान्य से जानना हो तो सत। मैं कहता हूँ कि जितने लोग कहते हैं कि हमें 7 तत्व को जानना है, उसमें से 90% जीव को जानने के लिए या 7 तत्व को जानने के लिए इतने लालायित नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई अभ्यास नहीं करता, इससे जान पड़ता है कोई लालायित बना नहीं है। अभ्यास करें तो अच्छे से गुणस्थान को मार्गदर्शन में पढ़े, किसी चीज को अपने को कहीं जाना होता है ना, अरे जाना होना छोड़ो, एक कैमरा लेना हो ना, कैमरे लेने की रुचि हो तो सुबह से कंप्यूटर में बैठ जाए, कितने तरह के कैमरे आते हैं, कौन कौन सी कंपनियां कैमरे बेचती है, कितने कितने रुपए का आता है, कितना मेगापिक्सल आता है। एक सड़े से कैमरे के लिए सुबह से शाम बिता देगा, फिर भी क्या पता वो लेगा कि नहीं लेगा। 1000 रुपये भी नहीं बचेंगे उसमें इतना सब करने के बाद, और फिर भी ढंग का आए नहीं आए तो क्या नहीं क्या। तो एक सड़ी सी चीज के लिए उपयोग लगाता है इतना, रिसर्च करता है इतनी, और वो आत्मा के लिए, जीव को जानने के लिए, जो पंडित जी पढ़ा थे हम तो पढ़ लेते हैं, वो क्या है जो, अगर मैं तो अपने घर गए और अपना रोटला पानी और दुकानदारी करें कि करें, तो जानना हो जीव को तो उसके उपाय बताएं, संख्या जानो, अपने जानने की रुचि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भाई 4 गति में जीव कितने यदि है तो 5 इंद्रियों में कितने हैं। बहुत रोचक विषय है, ये इंटरेस्टिंग है क्या, नहीं ऐसा नहीं, ये रुचि की बात है। देखो सबकी, मेरा तो सबसे प्रिय विषय है क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ में वर्णन करते हैं, और गणित से वर्णन करते तो आनंद आता है उसकी। ये तो संख्या प्ररूपणा में है, तो संख्या में यही वर्णन है पूरा
कहाँ कहाँ कितने कितने जीव है, सब पूरा संसार दिखने लग जाता है यहीं बैठे बैठे। केवल ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन परोक्षपने संसार का ज्ञान यही हो जाता है। मैंने आगम के द्वारा भी जीव जो है लोकालोक को जान सकता है। केवल परोक्ष और प्रत्यक्ष का भेद है। भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और अपन परोक्ष जानते हैं, लेकिन जान सकते हैं पूरा कितने जीव है वहाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। सब जिनवाणी में सब दिया हुआ है। आपको जानना हो ना 4 इंद्रिय जीव कितने होते हैं, तो लिखा है जिनवाणी में कितने होते हैं। आपको गिनती करनी हो मनुष्य कितने होते हैं टोटल, ये भी सब लिखा है। उनमें स्त्रियां कितनी होगी ये भी लिखा है, पुरुष कितने होंगे ये भी लिखा है, नपुंसक कितने मिल जाएगा। एक एक गुणस्थान में जीव कितने हैं, कहाँ कितने होंगे, क्या प्रोपोर्शन रहता है सम्यक दृष्टियों का, क्या मनुष्यों का कितना प्रोपोर्शन है संसार के जीवों में, सारा संख्या में पूरा वर्णन है। टोटल मैथ्स, संख्या में पूरे नंबर्स, नंबर के अलावा कोई बात नहीं चलती, प्योर मैथमेटिकल नंबर्स संख्या। फिर इसके बाद में तीसरी प्ररूपता का नाम क्या है, क्षेत्र। अब भाई क्षेत्र बताओ सबका, जीव का क्षेत्र कितना, तो सामान्य में अपन कहते हैं असंख्यात प्रदेशी जीव, ये जीव का क्षेत्र। लेकिन अब एक एक गति वाले का क्षेत्र बताओ। जैसे मनुष्यों का, सब मनुष्यों का मिला के क्षेत्र कितना है, नारकियों का क्षेत्र कितना है, कितने एरिया को घेर रहे हैं नारकी, अभी देव कितने एरिया को घेरते हैं, एकेंद्री कितने एरिया को घेर रहे हैं, कितना टोटल किस किस ने अभी वर्तमान में कवर कर रखा है, कितना एरिया किसने कवर कर रखा है, वो क्या में आएगा क्षेत्र। उसका क्षेत्र कितना है, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट। जैसे अभी आपका क्षेत्र पूछे, हमारा क्षेत्र अभी वर्तमान में 1 फुट जितना भी अपन ने घेर रखा है तो क्षेत्र हो गया सबका मिला के। यहाँ पे जितने बैठे हैं सबका मिला के क्षेत्र कितना हो गया, तो जितने भी बैठे हैं टोटल कर लो तो क्षेत्र हो गया। और इस क्षेत्र का ही विशेष स्पर्शन, क्षेत्र सामान्य और क्षेत्र का विशेष माने क्षेत्र का और भेद वो स्पर्शन। क्षेत्र में तो केवल वर्तमान में हमने कितना क्षेत्र घेर रखा है इसकी चर्चा होगी, और स्पर्शन में न केवल वर्तमान में, अभी तो 3 काल में कितना क्षेत्र घेरा जाएगा उस जीव के द्वारा, उसका वर्णन होगा। जैसे मनुष्यों ने वर्तमान में तो अभी कितना क्षेत्र घेर रखा है, जितने टोटल मनुष्य एक एक की अवगाना, टोटल मनुष्य इंटू एक जीव की औसत अवगाना इजिकल टू टोटल जीवों का क्षेत्र। अब स्पर्शन में क्या आएगा कि जितने भी जीव आज तक मनुष्य हुए हैं और जो जो मनुष्य आगे होंगे, जो हैं होंगे थे, वो सब अधिक से अधिक कितने क्षेत्र को स्पर्श कर सकते हैं। जैसे अभी मैं भले ही यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं पहले अपने घर से यहाँ तक आया तो मैंने क्षेत्र स्पर्श किया कि नहीं, और आगे भी करूँगा। तो वर्तमान काल में तो इतनी क्षेत्र है, लेकिन भूत भविष्य का क्षेत्र तो बहुत बड़ा हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे मनुष्यों का वर्तमानकालीन क्षेत्र क्षेत्र कहलाता है, और जो भूत और भविष्य का भी जो क्षेत्र उन्होंने स्पर्श किया है किसी भी मनुष्य ने, तो वो क्या कहलाएगा, उसका स्पर्शन। आ रही कि नहीं बात समझ में? इसमें सब दिया है, इसमें मेरे ख्याल से ये देखो आप, इसमें सब लिखा हुआ है एक एक चीज, लेकिन पढ़ना है इसको थोड़ा, ये इसमें सब लिखा है एक एक चीज। पदार्थों को जानने के उपाय, पेज नंबर 8B 8B मिला। विस्तार रुचि शिष्यों के लिए पदार्थों को जानने के उपाय। पुरानी किताब में नहीं होंगे, ये नए में है, नई निकाल लो और बहुत रखी बक्से में। देखो उसमें क्या लिखा है, सत माने अस्तित्व, जैसे सम्यक पे लगाया है इन्होंने, सम्यक का अस्तित्व है, एक नहीं है, सम्यक का अस्तित्व है। फिर सम्यक का अस्तित्व होता ना गिनती,
सम्यक द्वी की गिनती कितनी है? सम्यक दृष्टि है तो कितने हैं? क्या है तो कितने हैं? हाउ मेनी सम्यक द्वीज आर देयर? कितने हैं? संख्या कितनी है? तो संख्या में आ जाएगा ना, संख्या प्ररूपणा में। तो अब इसमें दी देखो, सम्यक दृष्टियों पे लगाया इन्होंने। तो सम्यक दृष्टि है, और है तो सम्यक दृष्टि कितने हैं? संसार में सम्यक दृष्टि कितने हैं? और मुक्त अवस्था में सम्यक दृष्टि कितने हैं? मुक्त जीवों की अपेक्षा सम्यक दृष्टि कितने हैं? जितने भी मुक्त जीव है वो सब सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? तो मुक्त जीवों की अपेक्षा सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत। तो इसलिए सम्यक दृष्टि भी कितने हो गए? अनंत। और संसारियों की अपेक्षा जो संसार में है भी लेकिन सम्यक दृष्टि है, ऐसे जीव कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात सम्यक दृष्टि है, कम नहीं है ये भी। असंख्यात। असंख्यात क्या है? जिसकी समझ में आएगा उसके कितने सम्यक दृष्टि बहुत है, मतलब 10-20 करोड़ ही नहीं है, अरबों खरबों शंख नील कदम कदम बहुत, लेकिन वो यहाँ नहीं है बस। मतलब यहाँ मतलब मनुष्यों में कम है। मनुष्यों में तो कितने मालूम है सम्यक दृष्टि? टोटल सारे मनुष्यों में, कुल मनुष्य सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तेरा अरब नहीं है, नहीं फिगर तो सही बताया मैंने, लेकिन एक नंबर गलत बताया। 7 अरब 700 करोड़ टोटल सम्यक दृष्टि है पूरे। अब एक आदमी ने किताब लिखी, क्या लिखी उसने देखो, उसको बहुत बढ़िया तर्क दिया उसने। लोग कहते हैं यहाँ सम्यक दृष्टि, अरे पूरे हिंदुस्तान की आबादी 6 अरब है, पूरे विश्व की आबादी 6 अरब है, तो इसलिए बहुत पोटेंशियल है सम्यक दृष्टि बनाने का लोगों को। बताओ 700 करोड़ हो सकते हैं, तो अपन कम से कम 6 अरब में 1 अरब को तो बना ही सकते हैं। ये लाइट बंद करना, लाइट फटाफट निकल, लाइट बंद कर दो, मेरे तरफ की लाइट बंद। क्या और भी इसको झाड़ू से इधर कर दो थोड़ा सा, तो फिर आएगी। ठीक है, झाड़ू झाड़ू कपड़े से कर देना, नहीं तो वो आएगी फिर मारा नहीं, इससे हो जाएगा, कपड़े से हो जाएगा। उसको क्या एक तो गया, हो गया एक, ये 2 है ना, लेकिन बेचारे दुखी प्राणी। चलो, अभी बरसात के दिनों में वाली लाइट बंद ही रखना थोड़ी सी। क्या अपनी बात चल रही थी? सम्यक दृष्टि 700 करोड़ है, तो उन्होंने कहा कि सब हो सकते हैं। तो भैया टोटल मनुष्य कितने हैं ये भी तो बताओ। 29 अंक प्रमाण मनुष्य है। कितने? 29 अंक मतलब समझ किसको कहते हैं? 29 अंक, 29 अंक मतलब 29 डिजिट्स। 29 डिजिट्स मतलब कितने हो जाएंगे? 10 to the power 29 अप्रोक्सीमेटली। 10 मतलब 29 जीरो लिखो और उसके आगे लिख दो 1। मोटा मोटा बता रहा हूँ, या नहीं 29 जीरो नहीं, 28 जीरो और 1 लिख दो। कितने लिखो? 28 जीरो और 1, हो गए 29 अंक। अब इसमें 700 करोड़ है, तो अब बताओ प्रोपोर्शन मोटा मोटा कितने मनुष्यों पे एक सम्यक दृष्टि मिलेगा? एक करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 100,000। 10 to the power 20 माने 10 की पावर 20 माने कितने हो गए? कोड़ा कोड़ी लाख कोड़ा कोड़ी
लाख कोड़ा कोड़ी मनुष्यों पे एक मिलेगा एवरेज। लाख कोड़ा कोड़ी मतलब कितने हो गए? मैंने अपने हिंदुस्तान की आबादी समझ लो 100 करोड़ है, 200 करोड़ मान लो थोड़ी देर के लिए। लाख कोड़ा कोड़ी तो मैंने अपन समझो लाख करोड़ ना, तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ में एक मिलेगा हिंदुस्तान में। मतलब यदि पूरे हिंदुस्तान की तरफ से देखें, नहीं हिंदुस्तान में क्या मिलेगा? हिंदुस्तान जैसे एक हिंदुस्तान है, ऐसे लाख करोड़ हिंदुस्तान हो, कितने? 1 लाख करोड़ और ऐसे हिंदुस्तान हो, तो उन सब के मिला के गणित के हिसाब से तो एक मिलता है। क्या बात कर रहे हो आप? सभी छुट्टी कर रहे हो? मैं छुट्टी उट्टी नहीं कर रहा हूँ भैया किसी की, लेकिन ये मोटा मोटा मेरा गणित, मतलब मेरा नहीं है, ये जिनवानी का गणित है ये। अब इसमें एक खुशी की बात बताता हूँ, आप चिंता मत करो ऐसे। ये तो कई लोग कहेंगे भैया ऐसे हिंदुस्तान जैसे लाख करोड़ भी होंगे तो इसमें एक मिलेगा। तो ऐसा है कि इसमें बहुत सारे जीव शामिल है, भोग भूमियाँ भी शामिल है, म्लेच्छ खंड के भी शामिल है। तो म्लेच्छ खंड में तो कोई सम्यक दृष्टि है नहीं, लेकिन वहाँ के जीव बहुत कम है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? म्लेच्छ खंड के जीव इतने नहीं है, जो ज़्यादातर जीव है वो आर्य खंड के ही अंदर। भोग भूमि के भी कम है, बहुत कम, सबसे कम भोग भूमियाँ जीव है, उससे ज़्यादा भरत क्षेत्र के और सबसे ज़्यादा विदेश क्षेत्र में जीवों की भरमार है। तो वास्तव में विदेश क्षेत्र में धर्म की प्रभावना तो अभी विदेश क्षेत्र में ही है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि बहुतायत में भी वही है, धर्म वास्तव में वही है। अब क्या है कि जैसे ये जो एक सम्यक दृष्टि एक बार बन गया तो वही बना रहेगा, तो है उपशम सम्यक यदि उसको हुआ तो छूट गया, तो वो प्राप्त करके उसने छोड़ दिया तो उसका नंबर गया, अब नया प्राप्त करेगा, फिर नया प्राप्त करेगा। तो ऐसे हर अंतर्मुहूर्त में नया नया होगा। तो उस अपेक्षा से देखो तो 100 साल के कितने अंतर्मुहूर्त होंगे अपने? एक दिन में 30 अंतर्मुहूर्त, 30 मुहूर्त, तो 100 साल की अपनी जिंदगी है, तो 36,500 इंटू 30, 10 लाख, 10 लाख मुहूर्त बन जाएंगे अपनी जिंदगी में। 10 लाख मुहूर्त आएंगे, तो 10 लाख मुहूर्त में चेंज होते रहेंगे ना, तो 10 लाख से और डिवाइड कर दो उसको। मैंने हर मुहूर्त में नया नया हो रहा है। हाँ, 8 साल के अंदर तो होगा ही नहीं क्या। तो अभी मतलब जितनी जिंदगी है अपन 100 साल की का, 100 साल की जिंदगी किसकी? तो अब आप अंदाजा लगा लो कि मतलब इतना दुर्लभ अवसर है। मैंने जो मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दृष्टि बन गया वही तो रहेगा ही ना, वो गया, वो सम्यक दृष्टि बना और उस एक अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक भी रहा और चला गया, फिर कोई दूसरा हुआ वो रहा और चला गया। तो भी अपन देखेंगे तो ये बहुत वास्तव में सम्यक जो है वो है तो एक दुर्लभ ही चीज। इसलिए दयानंद राय जी ने तो एक दोहे में यहाँ तक लिखा है कि और कहो क्या सम्यक छोरों का खेल है, लड़कों का खेल। मतलब उन्होंने इतना उसमें कहा कि भाई ये कोई सामान्य बात नहीं है कि मतलब ये सम्यक प्राप्त होना ही दुर्लभ है, और सम्यक प्राप्त हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। और ये बात मैंने कोई गणित निकाला ऐसा नहीं है, ये श्लोक वार्तिक की जो टीका है उसमें ये सारा गणित दे रखा है। मैंने तो वहाँ से पढ़ के आपको सुनाया है, मेरा खुद की कोई रिसर्च की हुई नहीं है, ना मैंने ये गणित से सारे इनके जो है अनुपात निकाले हैं। जो अनुपात ऑलरेडी दे रखे हैं वो अनुपात मैंने केवल आपको बताए हैं। और जो भी गणित जानने वाला होगा थोड़ा सा भी, वो ये जानेगा कि इस अनुपात में कोई कुछ भी फ्लॉ नहीं है। यदि 2 जीवों की संख्या दी है, सारे टोटल मनुष्यों की संख्या और कुल सम्यक दृष्टियों की संख्या, तो स्वाभाविक बात है कि इतने पे इतने ही निकलेगा, बराबर है। यदि करोड़पतियों की संख्या दे रखी है और हिंदुस्तान की कुल पॉपुलेशन दे रखी है, तो अपन ये निकाल सकते हैं कि नहीं कि कितने आदमियों पे 1 करोड़पति है। ऐसे कुल मनुष्यों की संख्या दे रखी है, अधिक से अधिक कुल मनुष्य कितने हैं, अधिक से अधिक सम्यक दृष्टि कितने हैं,
तो अपन निकाल सकते हैं कि एट ए टाइम कुल कितने मनुष्यों पे एक सम्यक दृष्टि मिलेगा। अब एट ए टाइम इतने मिलेंगे, बाद में भले सब चेंज हो जाए तो भी बदल के भी होंगे तो भी दुर्लभ होगा, क्योंकि अपनी जिंदगी बहुत कम है, अपने पास ज़्यादा अंतर्मुहूर्त है ही, इसलिए सम्यक है तो दुर्लभ। इसलिए ये तो क्या है कि इस भाव में हो जाए तो महाभाग्य है, इस भाव में न भी हो लेकिन इस भाव में संस्कार भी चले जाए और सम्यक आगामी काल में प्राप्त कर ले तो भी ये कोई महंगा सौदा नहीं है। क्या मुक्ति भले ही थोड़े काल में हो लेकिन मुक्ति होने की गारंटी हो, और मुक्ति की जिसमें कोई गारंटी नहीं हो और अपन जल्दबाजी हो तो जल्दबाजी से कुछ नहीं, जल्दबाजी का काम तो नहीं। ये बहुत रत्नत्रय में सम्यक अकेला भी प्राप्त हो तो जीव का संसार कट जाता है, और सम्यक ना हो और सब काम करे भले ही हो लेकिन उसके संसार का अभाव नहीं होता। तो इसलिए यहाँ संख्या बताइए कि कितनी एक एक गति में सम्यक दृष्टि की कितनी संख्या है, मनुष्यों में कितनी है, नारकियों में कितनी है, देवों में कितनी है, तिर्यंचों में कितनी। अब ये प्रोपोर्शन अपने को कितना खतरनाक लग रहा है, लग रहा है खतरनाक। ये प्रोपोर्शन सबसे बढ़िया प्रोपोर्शन है। यदि ये मैं अभी नारकियों के प्रोपोर्शन की बात करूंगा तो आप कहोगे भैया अपन तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि नारकियों में तो असंख्यात पे एक को होता है, जीव इतने हैं, सम्यक दृष्टि भी असंख्यात है लेकिन उनसे असंख्यात गुने नारकी है। देवों में भी प्रोपोर्शन बहुत खतरनाक है, और तिर्यंचों में तो एकेंद्रीय अकेला ही अनंत है, तो तिर्यंचों में तो अनंतों में एक को मिलता है सम्यक। बाकी क्या होता है, क्योंकि संसार में मिलते हैं, संसार चलेगा कैसे। जीव जो है मुक्ति प्राप्त करने वाले तो बहुत कोई बिरला होगा, बाकी तो ये मक्खोड़े है, मच्छर है, तो ये कौन बनेगा ये सब। इसलिए ये संख्याएं जो है ये सब दी हुई है चारों गतियों की अपेक्षा, पंचेंद्रियों में कितने सम्यक दृष्टि ये सब बताया है। तो अभी ये मोटा अपन लगा रहे हैं सम्यक दृष्टि कितने हैं, असंख्यात संसार मोक्ष होने की अपेक्षा। अब इनका क्षेत्र, तो सम्यक दृष्टियों का वर्तमान में क्षेत्र कितना है, तो लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात भाग में ही नहीं मनुष्य सम्यक दृष्टि कितने होंगे, वो लोक को तो नहीं घेर रखा। सम्यक दृष्टि कहाँ मिलेंगे, त्रसनाड़ी, त्रसनाड़ी में भी सारे तो सब जगह तो है नहीं, वर्तमान का जो एरिया है वो बहुत कम एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है, ठीक है, क्षेत्र हो गया। स्पर्शन, केवली की अपेक्षा छोड़ देना। केवली का क्या होता है, समुद्घात होता है ना, जब समुद्घात में पूरे लोक को घेर लेते हैं, लेकिन जब होता है तब समुद्घात, नहीं होता है तो केवली का भी लोक का असंख्यातों भागी। अब स्पर्शन देखते हैं, देखो स्पर्शन कितना है। तो केवली अपेक्षा से तो जब भी वो स्पर्श करेंगे सारे लोक को, पूरे लोक में समुद्घात होगा तो पूरा लोक हो जाएगा। लेकिन संसारी अपेक्षा स्पर्शन देखते हैं तो जैसे जो त्रसनाड़ी है, तो देव जो है विहार करते हैं, देवों का विहार करने का स्थान है, नीचे तो दूसरे नरक तक जा सकते हैं देव, और ऊपर जो है छठे स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कहाँ तक, 16वें। तो किसी देव ने, कोई भी देव हुआ, उन्हें देव का ये विहार करने का स्थान हो गया। तो भूतकाल में किसी ने स्पर्श किया उस एरिया को, चाहे किसी ने अभी वर्तमान में किया हो, चाहे आगे करेगा, वो पूरा टोटल एरिया क्या कहलाएगा, स्पर्शन। तो इसलिए सम्यक दृष्टि का कुल स्पर्शन कितना कहलाएगा, 16वें स्वर्ग तक का और नीचे दूसरे नरक तक का। तो नीचे तीसरे नरक तक का, तीसरे नरक तक का एरिया कितना होता है, यहाँ से अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ से पहला नरक कितनी दूर है, मालूम कितना दूर है पहला नरक यहाँ से, नहीं मालूम। अरे जिनवाणी में तो आया होगा, पढ़ा होगा जिनवाणी में। 1 लाख योजन नीचे है नरक। एक आदमी ने कहा मैंने बहुत खोदा, नरक नहीं मिला। मैंने तुम नरक मत पहुंचना ऐसे करते करते। 1 लाख योजन नीचे, 1 लाख योजन, 1 योजन होता है 8 मील का, प्रमाण योजन है नहीं, यहाँ तो फिर 4000 मील का।
4000 मील का 1 योजन, 1 लाख योजन कितना हो गया? 40 करोड़ मील, 65 करोड़ किलोमीटर। तो 65 करोड़ किलोमीटर तो खोद ले। दुनिया 1 किलोमीटर नहीं खोद पा रही है। 1 किलोमीटर खोदने में तो पूरी दुनिया में हो हल्ला हो जाता है, भगवान निकलेंगे 1 किलोमीटर नीचे। 65 करोड़ किलोमीटर नीचे है क्या? मतलब तो एक अभी तो भी एक राजू नहीं है, उससे फिर एक राजू नीचे दूसरा नरक है, और एक राजू नीचे, उससे भी एक राजू नीचे तीसरा नरक। तो नीचे कितने तक जा सकते हैं देव? तीसरा नरक तक। तो कितना स्पर्श कर सकते हैं नीचे? राजू में पूछा 3 कहाँ से हो गया भैया? पहला नरक कितना दूर हुआ? पहला नरक तो जरा सही है, 1 लाख योजन तिलतिली नहीं है एक राजू के सामने। पहला नरक तो यही अपने पड़ोस में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा नरक है एक राजू नीचे, और तीसरा नरक उससे भी 1 राजू नीचे। तो इस अपनी पृथ्वी से 2 राजू नीचे, 3 नरक हो गए। और ऊपर 16वें स्वर्ग तक 6 राजू है। पहले दूसरा स्वर्ग 1.5 राजू, तीसरा चौथा स्वर्ग फिर 1.5 राजू, 5वां छठा आधा, 7वां 8वां आधा, 9वां 10वां आधा, 11वां 12वां आधा, 13वां 14वां आधा, 15 16 आधा। कुल कितने हो गए? 6। मैंने तो बोला भी 6। देखो पहला दूसरा 1.5, तीसरा चौथा 1.5, 3 हो गए, बाकी सब आधे आधे हैं। उसके बाद तीसरे चौथे का कितने? 12 बचे ना, और वो दो युगल में 12 के 6, तो 6 के आधे करो तो 3 ये और 3 ये कितने हो गए? 6 राजू ऊपर स्पर्श कर सकते हैं और 2 राजू नीचे। तो स्पर्श कितना कहलाएगा सम्यक दृष्टि होगा? 8/14 राजू। देखो इसमें क्या लिखा है, लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग। कुछ कम इसलिए कह दिया कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ सम्यक दृष्टि जा नहीं सकता, कुछ जगह ऐसी पहाड़ों के अंदर कुछ है ऐसे जगह घुस तो सकता है, पहाड़ के अंदर नहीं। तो 14 में तो सब आ गया, पृथ्वी भी आ गई। तीसरे नरक की पृथ्वी जो है तीसरे नरक तक जाएगा वो, तो तीसरे नरक की जो नीचे की पृथ्वी 1000 योजन, वहाँ तो ही नहीं जाएगा, तो वो भी माइनस करेंगे। तो इसलिए कुछ कम कह दिया, 8 में से 14 भाग। 14 है ना टोटल, लोक नाड़ी कितनी है? 14 राजू। तो 14 में से कितने हो गए? 8/14 हिस्सा हो गया। आया समझ में? ऐसे निकलता है स्पर्शन, ऐसे सबका निकालेंगे। मनुष्यों का स्पर्शन कितना है बता? 2.5 दी, बहुत बड़े 2.5 दी क्या? कोई मरे, यदि मरने की अपेक्षा भी लगाओ तो मरण करके कहीं जा रहा हो, मरणांतिक समुद्घात होता है तो उसमें थोड़ा पड़ जाता है, लेकिन मोटे रूप में मनुष्यों का स्पर्शन कितना है? 2.5 दी। बस यह स्पर्शन समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया तो बताओ। वर्तमान कालीन, देखो इसकी क्या परिभाषा दी है? वर्तमान निवास को कहते हैं क्षेत्र, और त्रिकाल विषयक निवास को कहते हैं स्पर्शन। जैसे आपका क्षेत्र कितना है? जरा सा 1 फुट बाय 1 फुट, तो आपका स्पर्शन कितना? आपने पूरी जिंदगी में कितना क्षेत्र स्पर्श करोगे? कितना करोगे? हजारों योजन, और क्या ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन, और इससे ज्यादा स्पर्श किसी का नहीं है। 1000 योजन, 1 योजन में 4000 मील, तो उसको भी 1000 से गुणा कर दो, 40 लाख मील से ज़्यादा कोई ट्रेवल किसी की ताकत ही नहीं है। भाई इतना सा एरिया है अपना स्पर्श, बाकी तो अपन कहीं जाते हैं। क्षेत्र वर्तमान का इतना सा है और स्पर्श इतना है। लेकिन त्रिकाल मनुष्यों का भी कर लो तो वो 2.5 दी भी बनेगा, उससे ज़्यादा वो मरने की अपेक्षा हमने छोड़ दी है, क्योंकि मरते समय क्या होता है? मरणांतिक समुद्घात होता है। मरने के पहले भी कोई जीव देव व्यक्ति के अंदर जहाँ जाना होता है ना, पैदा होता है, उस क्षेत्र को स्पर्श करता है, तो वो मनुष्य होते हुए ही वो वहाँ मरने के जस्ट पहले वहाँ स्पर्श करके आता है, मरणांतिक समुद्घात होता है, तो उसमें थोड़ा बढ़ जाता है। उसको पुनः अभी गौण कर दिया है, अभी वो समझ जाना मुश्किल पड़ेगा क्या है। इसके बाद में काल,
स्पर्शन समझ में, सबका स्पर्शन निकाला थे, जिनवाणी में सबका स्पर्शन दिया। तीसरी पुस्तक तो किसका वर्णन था? धवला की तीसरी पुस्तक था संख्या। चौथी पुस्तक में क्षेत्र, स्पर्शन और काल, इन तीन बातों का वर्णन। इनका क्षेत्र का, स्पर्शन का और काल का। 14 गुणस्थानों का क्षेत्र कितना है? मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र कितना? सासादन सम्यक दृष्टियों का कितना? सम्यक मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देश संयमी, संयमा सकल संयमी, सबका क्षेत्र। अनंत भगवान का क्षेत्र कितना? सिद्धों का क्षेत्र कितना? सबका क्षेत्र बताया और कुछ नहीं उसमें वर्णन। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र। 14 गुणस्थान का, 14 मार्गणाओं का, नरक गति का क्षेत्र, मनुष्य का क्षेत्र, देव का क्षेत्र, प्रियंचों का क्षेत्र, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय का क्षेत्र, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, स्त्रियों का क्षेत्र, पुरुषों का क्षेत्र, नपुंसक का क्षेत्र, क्रोधी का क्षेत्र, मानी का, मायावी का, लोभी का क्षेत्र, पृथ्वी का एक का, जल का एक का, अग्नि का एक का, वायु का एक का, वनस्पति का एक का क्षेत्र, त्रस का एक का क्षेत्र। क्या? चक्षु दर्शनियों का, चक्षु दर्शनियों का, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत्पीत, पद्म शुक्ल लेशिया आलोक, भव्य भव्य जीवों का क्षेत्र, भव्यों का, मिथ्या दृष्टियों का, सम्यक दृष्टियों का, संगी का, असंगी का, सबके क्षेत्र। और क्षेत्र के अलावा कोई बात नहीं करनी, उसमें कोई उपदेश कुछ नहीं है, हे जीवो ऐसा करना वैसा करना, कोई बात ही नहीं करते वो, बट टॉपिक टू टॉपिक। नारकियों का क्षेत्र इतना है, सूत्र खत्म। मनुष्यों का क्षेत्र इतना है, पूरी पुस्तक में क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र। करना नहीं हो, करना नहीं हो, बिल्कुल करना नहीं हो की स्टाइल में पढ़ाया जाता है, तुम्हें कोई दूसरी कोई शिक्षा इच्छा नहीं। वो चढ़ना नियम में शिक्षा देंगे, हे भव्य जीवो रात्रि भोजन करोगे तो नरक जाओगे, ये करना नियम की शिक्षा है। लेकिन वहाँ पे बताएंगे नरक का क्षेत्र कितना है और नरक के दुख कौन कौन से हो जाता। फिर उसके बाद में उसी चौथी पुस्तक में क्षेत्र का वर्णन है और काय का? स्पर्शन का। अब काल क्या है? देखो काल मानी जा सकता है, वो क्या है? ग्रेवेक जो है ना, हाँ अच्छा प्रश्न भाई। 16वें स्वर्ग के ऊपर को तो माइनस कर दिया, उनसे क्या अपने को मतलब उनसे किसी को भी क्या तकलीफ हो सकती। तो ऐसा है, 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव है वो गमनागमन नहीं करते। ये जो ऊपर नीचे जाने आने का काम है ना, ये जिनकी कषाय ज़्यादा होती है वही करते हैं। 9वें ग्रेवेक के जो 9 ग्रेवेक के जो जीव हैं वो भगवान के पंचकल्याणक तक में नहीं आते, वहीं बैठ के देखा करते हैं अवधि ज्ञान से। उनको आते ही नहीं, भाव नहीं आता, अपने विमानों को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, इसलिए उनका स्पर्शन नहीं बनता कभी। केवल जो विहार करते हैं 6 और 2 राज्यों में, ये केवल 16 स्वर्ग तक के देव करते हैं और 16 स्वर्ग के देव को ऊपर जाने की परमिशन नहीं है, नहीं तो वो ऊपर भी टच करें आए। जो देवों का नियम है कि जो भी जितने भी देव हैं, ये जो भी विहार कर सकते हैं नीचे वाले, ये सब 16वें स्वर्ग तक कर सकते हैं। ऊपर नो एंट्री का बोर्ड है इनके लिए, कोई नहीं ऊपर जा सकता। ऊपर वाला देव तो आता ही नहीं नीचे उनको ले जाने के लिए कि वो ले जाए, चलो मैं तुमको ले जाता हूँ, दरवाजा खुलवा लेंगे अपन, क्या है ऊपर दिखा तो दे तुमको कि कितना वैभव है जो भी है। तो ऐसा संभव नहीं है। 16वें स्वर्ग का ऊपर का कोई भी देव पहले ग्रेवेक में भी प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो ऊपर तो जा ही नहीं सकता और नीचे तीसरे नरक तक है, तो इसलिए उसका 8 राजू है। ऊपर वाला नीचे आता ही नहीं कभी, इसलिए उनका एक आया समझ में। 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, इन जीवों की शुक्ल लेश्या होती है। ये सब जीव पूर्व भाव में मुनिराज होते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर जो भी जाते हैं वो कम से कम मुनिराज होना चाहिए, तो वो पहले ही उनकी लेशिया इतनी विशुद्ध होती है, इस कारण से उन लोगों में आने जाने का, इधर उधर जाने घूमने फिरने का कोई भाव नहीं होता। जितने जितने नीचे नीचे के देव में जाएंगे उतना उतना उनका घूमने फिरने का लाभ ज़्यादा रहता है। ये माने कषाय की तीव्रता का परिणाम है, ट्रेवलिंग, घूमना फिरना। जिनको कषाय मंद होती है वो अपने ईमान में संतुष्ट है, और ज्ञान की इतनी शक्ति होती है वहीं से देख लेते हैं अवधि ज्ञान से, और फिर भी वो अवधि ज्ञान भी लगाने का भाव नहीं आता। सर्वार्थ सिद्धि के देव वही 33 सागर तक धर्म चर्चा किया करते, अपने विमान को छोड़कर कहीं और बाहर भी जाए। अब आधा राजू जगह पड़ी है, जब शक्ति होती है उनमें घूमने की,
शक्ति इतनी होती है कि वो ऊपर से लेके 7वें राजू तक, नीचे 7वें नरक तक चले जाए, इतनी शक्ति है। और जाने का भाव उनको नहीं होता। ऊपर के और नीचे के देवों में शक्ति नहीं, तीसरे नरक नहीं जाता। ठीक है, इसलिए ये त्रिकाल स्पर्श में सही रहता है। अब इसके बाद में स्पर्शन के बाद में काल का सम्यक पैदा हो गया, किसी जीव को उत्पन्न हुआ, वो कितने समय रहेगा? परमानेंट होता है, छूट भी जाता है, छूटता है तो फिर कब हो सकता है? छूटता है तो कितने काल तक रहने के बाद छूटता है? कम से कम कितने काल रहेगा सम्यक? अधिक से अधिक कितने काल रहेगा? ये सारी चर्चा है। तो सम्यक के कितने भेद हैं? 3 भेद है ना सम्यक के। इसको सूत्र 7 में देखो, सम्यक की स्थिति। सम्यक के कितने भेद? अपने स्थिति पढ़ी थी ना पीछे, स्थिति पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कहाँ पढ़ी थी अपने? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति। स्थिति 2 बार आ गई। काल में भी काल के अंदर स्थिति है और यहाँ भी स्थिति। तो स्थिति देखो, उपशम सम्यक की जगन स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, अंतर्मुहूर्त। समझते हैं कितना होता है? मुहूर्त के अंदर वाले को क्या कहते हैं? अंतर्मुहूर्त। मुहूर्त माने 48 मिनट को कहते हैं मुहूर्त। मुहूर्त के अंदर अंदर जो सब अंतर्मुहूर्त। तो 48 मिनट से अंदर उपशम सम्यक चला जाएगा, है ना? 48 मिनट तक भी नहीं रहेगा। 48 मिनट के अंदर वो नियम से मिट जाएगा। वो मिट के उपशम से फिर भले ही बाद में 6 उपशम हो जाए, या उपशम सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त कर ले, या सासाधन मनोस्थान प्राप्त कर ले, या सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त कर ले, वो चाहे भी प्राप्त कर ले, लेकिन उपशम सम्यक की कालावधि तो कितनी रहेगी? अंतर्मुहूर्त का, अंतर्मुहूर्त से अधिक। जगन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। इतना है कि जगन्य से उत्कृष्ट का काल अधिक होगा। आया समझ में? नहीं आया? क्या होता है उपशम सम्यक? इसको मालूम है उपशम सम्यक क्या होता है? हाँ, दर्शन मुनि की 4, चाइक मुनि की 3, इन 7 का क्या होता है? कहाँ? देखो, दर्शन मुनि की 3 कौन सी है? मिथ्या समय, मिथ्या समय और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग। ये 7 प्रकृतियों का जब उदय नहीं आता है, ये 7 प्रकृति सत्ता में तो रहती है लेकिन इनका उदय नहीं आता है, तो मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं आएगा, अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा, तो जीव क्या हो जाता है उस समय? सम्यक दृष्टि। तो वो जो सम्यक है उसका नाम क्या है? उपशम सम्यक। मैंने इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने पर जो जीव की श्रद्धा निर्मल हुई, सम्यक प्रकट हुआ, उसको कहते हैं उपशम सम्यक। अब ये 7 प्रकृति सत्ता में तो है, तो कर्म का क्षय नहीं हुआ है, लेकिन अभी उस कर्म का उदय नहीं है। जैसे पानी के अंदर बरसात का पानी है, तो उसमें अपन ने फिटकरी डाली तो मेल नीचे तो बैठ गया है, लेकिन मेल अभी गया नहीं है। उसको क्या कहेंगे? उपशम हुआ है, मेल का दबा है। उपशम माने दबना। तो ऐसे वो मिथ्यात्व दबा है, सम्यक प्रकट तो हुआ है लेकिन अभी मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है, मिथ्यात्व प्रकृति के सत्ता से नाश नहीं हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं उपशम सम्यक। लेकिन होता है निर्मल, इसमें मलिनता नहीं होती। निर्मल जैसा क्षयिक सम्यक दर्शन निर्मल होता है, ऐसे ही निर्मल होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिपक्षी कर्म का उदय नहीं है। 7 प्रकृतियां बैठी हुई है नीचे, उदय किसी का नहीं है। जैसे पानी के अंदर मेल पूरा दब गया है, तो ऊपर तो पूरा पानी कैसा है? साफ, स्वच्छ, निर्मल। तो ये ऊपर माने जब उदय में है, तो उदय में किसी प्रकृति का उदय नहीं है 7 का, इसलिए ये सम्यक एकदम निर्मल है। और ये अधिक काल लेकिन टिकता नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया, लेकिन टिकाऊ नहीं है ज़्यादा, अंतर्मुख से ज़्यादा इसकी स्थिति रहती है। अब इसके बाद में अपन क्षयिक की बात करें, क्षयिक की कितनी स्थिति रहती है? क्षयिक एक बार हो गया, मैंने एक बार जो कर्मों का क्षय हो गया,
मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधीचार का, दर्शन मुनि की और 2 सम्यक मिथ्या सम्यक का, मैंने प्रतिपक्षी कर्मों का क्षय हो गया। न सत्ता में न उदय में जो कर्मों के क्षय पूर्वक जो सम्यक होता है उसका नाम क्या है? क्षायिक सम्यक दर्शन। ये एक बार हो गया फिर उसके बाद कभी छूटता नहीं, परमानेंट। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिपक्षी कर्म है ही नहीं, तो उसका उदय नहीं आएगा, तो मिथ्यात्व हो गई। मिथ्यात्व का पूरी तरह से इसने क्या कर दिया? नाश कर दिया। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि अभी जीव कभी बनेगा नहीं, इसलिए ये सदा काल का रहेगा सम्यक दृष्टि। इसलिए उस अपेक्षा से इसका काल कितना है? सादी, नया होता है इसलिए सादी, और कभी अभाव नहीं होता है इस सम्यक का, इसलिए क्या हो गया? ये अनंत। इसलिए इसका काल कितना हो गया? सादी अनंत। और संसार में रहने की अपेक्षा की ऐसा जीव संसार में कितना रहेगा? तो भाई उसके लिए ऐसा है कि जो जीव जिस भाव में क्षायिक करेगा वो या तो उसी भाव में मोक्ष चले जाएगा, यदि उसी भाव में नहीं जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 3 भाव और होंगे। कितने भाव? 3। अब हम तो अधिक से अधिक काल निकालना है, अपन अधिक से अधिक काल ऐसे निकालेंगे। कोई ने क्षायिक सम्यक 8 वर्ष हुए, अंतर्मुहूर्त हुआ, उसके बाद क्षायिक किया, क्योंकि 8 वर्ष के पहले क्षायिक तो होगा। यदि पहले का लेके भी आया, 6 वर्ष में लेके आएगा ना, यदि वो क्षायिक लेके आएगा पहले से तो उसी भाव मोक्ष हो जाता। जो जीव जन्म से क्षायिक सम्यक लेके आता है, कर्म भूमिया जो मनुष्य जन्म से क्षायिक सम्यक लेके आता है, वो जीव नियम से उसी भाव में मोक्ष चले जाता है। ये नियम है, परमानेंट, पक्का। क्या कहा? जो जीव जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि है, कर्म भूमिया, वो जीव नियम से उसी भाव में क्या होगा? मोक्ष चले जाएगा, उसके एक भाव भी नहीं होगा। रामचंद्र जी जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव से मोक्ष। भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, मोक्ष। 24 तीर्थंकर क्षायिक सम्यक दृष्टि, मोक्ष। हनुमान जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, मोक्ष। बाहुबली क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, मोक्ष। और बहुत चीज, एक भाव भी उनका एक्स्ट्रा नहीं होता, उसी भाव से। तो अब यदि तो वो तो उसी भाव से चली जाएगा, अपन उसकी बात नहीं करते। किसी जीव ने मनुष्य पर्याय धारण कर 8 वर्ष का अंतर्मुहूर्त हुआ, अब उसने तीर्थंकर शुद्ध केवली के पादमूल में, किसी के पादमूल में क्षायिक किया सम्यक को, उसके पहले क्षायिक नहीं होगा, है ना? तो अब 8 वर्ष माइनस हो गए, अंतर्मुहूर्त माइनस हो गया, और फिर अब वहाँ से उसने संयम अंगीकार किया, मुनि बना, आत्माराधना की, और उसके फलस्वरूप का उत्पन्न हुआ सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि से यहाँ आया, और यहाँ आके फिर वो पूरे जिंदगी भर सम्यक के साथ रहा, और फिर कहाँ चला गया? मनुष्यों के मोक्ष। तो उसकी दोनों सर्वार्थ सिद्धि के पहले और बाद की आयु यदि 1 करोड़ पूर्व 1 करोड़ पूर्व हो, तो 8 वर्ष, 1 अंतर्मुहूर्त कम, 2 करोड़ पूर्व और 33 सागर के क्षायिक सम्यक की संसार में रहने का उत्कृष्ट काल हो जाए। आया समझ में? देखो ये लिखा है 33 सागर प्लस 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 2 पूर्व पूर्व, है ना? ये इस तरह से काल निकलते हैं सबके। और जगन्य काल, कोई जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ, अभी मुनि अवस्था धारण की, क्षापक श्रेणी मांडी, केवल ज्ञान, उसी भाव से मोक्ष। तो अंतर्मुहूर्त जगन्य काल संसार की अपेक्षा, और अधिक से अधिक 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 2 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर, ये सम्यक का संसार में, क्षायिक सम्यक का संसार की अपेक्षा अधिक से अधिक काल। इसको समझ में नहीं आया तो पूछ रहा है, ये सब ऐसे सब टॉपिक है ये जो इन बड़े बड़े को किसी को भी नहीं मालूम है। जो पूछ लो किसी से, पीछे वालों से, किसी को नहीं मालूम। जगह ने माने, देखो किसी ने क्षायिक सम्यक प्राप्त किया और 1 अंतर्मुहूर्त मोक्ष चले जाए, नहीं हो सकता ऐसा, कम से कम। हाँ, क्षायिक सम्यक प्रकट किया, मुनि दीक्षा धारण किया, मुनि दीक्षा की मुनि अवस्था में क्षायिक सम्यक प्राप्त किया, और बस क्षपक श्रेणी मांडी और केवल ज्ञान प्राप्त किया,
तो केवल ज्ञान प्राप्त करके एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष भी होगी। तो एक अंतर्मुहूर्त में छपक श्रेणी का काल, एक अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान का काल, एक अंतर्मुहूर्त में सब मिला के भी अंतर्मुहूर्त, कई अंतर्मुहूर्त मिलके भी अंतर्मुहूर्त होते हैं, पता मोक्ष। कोई दिक्कत है क्या किसी को है? अरे अंतर्मुहूर्त तो दीक्षा का काल था, क्षयिक सम्यक का काल पढ़ रहे बंदा। क्षयिक सम्यक का काल कितना रहा उनका? वो तो जन्म से थे ना क्षयिक सम्यक दृष्टि। क्षयिक सम्यक माने क्षयिक सम्यक प्रकट किया और उसके एक अंतर्मुहूर्त बाद मोक्ष चले जाए। वो तो पहले से लेके आए थे क्षयिक सम्यक। कोई जीव नया प्रकट करे उसी बहुत से चले जाए, कोई दिक्कत तो ही नहीं। अधिक से अधिक इतना है, कम से कम तो अंतर्मुहूर्त ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या नाम है पीछे रौनक के भाई? रजत। तो कुछ आया समझ में? क्या है अंतर्मुहूर्त किसको कहते हैं? हाँ, और एक ये करोड़ कुल किसको कहते हैं? करोड़ कुल। ये सागर 33 सागर, 33 सागर बहुत बड़ा काल है। सागर एक यूनिट है, एक सागर में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं। और 2 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व कितना बड़ा होता है? 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं 1 करोड़ पूर्व। कितने? 70,56,000 कोड़ा। अभी ये सब छोड़ो, अभी आपको कितने ही लेकिन समझ लो। अब इसके बाद में क्षयोक्षम सम्यक। क्षयोक्षम सम्यक का काल कितना है? कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक 66 साल। इतना ध्यान करना है बहुत है। तो ये काल और स्पर्श काल समझ में आया ना क्या क्या काल है? ये काल सम्यक पे घटाया था, ऐसे अपन सब पे घटा सकते काल, गतियों का काल लगा सकते तो सम्यक पे घटाया है। जो मार्गणा है ना, जो धवला की पुस्तक है, चौथी पुस्तक, उसमें तो काल जैसे एक एक गुणस्थान काल बताया। पहले गुणस्थान काल कितना, दूसरे का काल कितना, तीसरे गुणस्थान काल कितना, चौथे का काल कितना, पांचवें का काल कितना, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, मैंने हर एक गुणस्थान में जीव अधिक से अधिक कितने काल रह सकता है? कम से कम कितने काल रह सकता है? एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा, नाना जीव यदि पहले गुणस्थान में मिलेंगे तो कितने काल मिलेंगे? सदा काल मिलेंगे। नाना जीव यदि 7वें में मिलेंगे तो कब मिलेंगे? सदा काल मिलेंगे। चौथे में मिलेंगे तो कब मिलेंगे? सदा काल। दूसरे तीसरे में पल्ल के असंख्यात भाग काल तक, 8वें, 9वें, 10वें में अंतर्मुहूर्त तक, 11वें में अंतर्मुहूर्त तक, 12वें में अंतर्मुहूर्त, नाना जीव। क्योंकि उसके बाद तो श्रेणी के काल गुणस्थान है, समझ में ही कुछ नहीं है। नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा, जब एक जीव रहा कितने का, नाना जीव संसार के जितने जीव है वो सब यदि अधिक से अधिक सब यदि 8वें में रहे तो लगातार 8वें में कितने काल रह सकते हैं? एक जीव आया 8वें में, वो चला गया। दूसरा 8वें में आया, वो भी चला गया। तीसरा 8वें में आया, वो चला गया। तो भाई 6 महीने 8 से में 608 जीव को केवल ज्ञान होगा तो 608 अंतर्मुहूर्त हो जाएंगे कंप्लीट। फिर किसको भेजोगे? 690 को। 690 को केवल ज्ञान कराओगे तो मोक्ष भी 609 को भेजना पड़ेगा उधर, और 609 को मोक्ष होता नहीं। तो 608 अंतर्मुहूर्त बाद गाड़ी खत्म। तो अधिक से अधिक काल कितना हो जाएगा? 8वें गुणस्थान 608 अंतर्मुहूर्त। तो 608 अंतर्मुहूर्त मिलके भी एक ही अंतर्मुहूर्त होएगा, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त छोटे छोटे हैं। तो इसलिए 8वें गुणस्थान में अधिक से अधिक काल नाना जीवों की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा एक अंतर्मुहूर्त, नाना जीवों की अपेक्षा अधिक से अधिक 608 अंतर्मुहूर्त। आई कुछ समझ में नहीं आई? आ गई हो तो आश्चर्य, नहीं आई हो तो कोई आश्चर्य। आने जैसी है ही, क्योंकि गुणस्थान ही नहीं पढ़ा है। ये तो एक मोटा मोटा जिनने पढ़ रखा थोड़ा बहुत उनके लिए अनुमान दिला, जिनने पढ़ रखे उनके लिए कितना सब्जेक्ट है उसके लिए है। बाकी तो बस आप समझ लो काल मतलब किसी चीज का काल। बस आपका काल कोई अपनी उम्र बता देना कि आपका कितना काल है, इतना काल है, तो एक काल है, ठीक है। तो ऐसे ये 14 गुणस्थानों का काल दिया, उसमें 14 मार्गणाओं का काल। मनुष्य गति में रहने का अधिक से अधिक काल कितना? अब ये समझना जरूरी है कि नहीं? अपन मनुष्य बन गए, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य अवस्था में कितने समय रहेंगे? बताओ कितने समय रहेंगे? 100 साल
80 तुम 100 से 120 कर लो, मेरे को दिक्कत है नहीं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, ये मनुष्य पर्याय चली गई, तुम मनुष्य नहीं बन सकते वापस। लगातार मनुष्य पर्याय में रहने का काल कितना है, ये सब दिया है। 47 करोड़ कुल, 3 पल्ले, 1 अंतर्मुहूर्त, लगातार अधिक से अधिक और कम से कम 1 अंतर्मुहूर्त मनुष्य बना, अंतर्मुहूर्त में मृत्यु। मनुष्य पर्याय में रहने का अधिक से अधिक काल कितना, नारकी में अधिक से अधिक रहने का काल कितना, बताओ। ये तो सरल है, नारकी में रहने का अधिक से अधिक काल कितना, तो फिर वापस से नारकी बन जाए हैं। नरक पर्याय में अधिक से अधिक रहने का काल कितना, 33 साल के, वापस से 33 आएगा, फिर नारकी नहीं बन सकता। हाँ, नारकी कभी मर के नारकी बनता ही नहीं, मनुष्य मर के मनुष्य बन सकता ही नहीं, बन सकता है, इसलिए तो उसका इतना काल बन रहा है। लेकिन वो एक सागर भी नहीं है, सब मिलके हैं। नारकी के 33 सागर एक ही भाव में, और मनुष्यों के इतने सब भाव मिला लो, एक सागर तो बहुत दूर की बात है। एक सागर का अरबा खरबा भाव भी नहीं। ऐसे देव पर्याय में रहने का अधिक से अधिक काल कितना, 33 सागर। त्रियंचल में रहने का अधिक से अधिक काल, क्या अनंतानंद यूनिट बतानी पड़ेगी। अनंतानंद वर्ष है, सागर है, क्या अनंतानंत सागर। त्रियंच में रहे अधिक से अधिक तो कितना, अनंत सागर। अनादि अनंत काल निगोद में बिता दे, तो ये त्रियंच पर्याय का काल कितना हो जाएगा, अनादि अनंत काल। ये सब समझना है कि चीजें ये सब त्रियंच में रहे, निगोद में रहे, निगोद ही निगोद में रहे, निगोद से बाहर निकले तो अनादि अनंत काल कायम रह सकता है। निगोद एक इंद्रिय पर्याय। ऐसे एक इंद्रिय का काल कितना, 2 इंद्रिय में रहने का काल कितना, 2 इंद्रिय अधिक से अधिक रहे तो कितना काल, बताओ, ये आंसर बताओ। चलो तो 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ। यदि कोई को 2 इंद्रिय अधिक से अधिक रहेगा, 2 इंद्रिय पर्याय में, तो कितने काल है, संख्यात 1000 वर्ष, ज्यादा नहीं, संख्यात 1000 वर्ष। 3 इंद्रिय में रहेगा तो संख्यात 1000 वर्ष, 4 इंद्रिय में रहेगा तो संख्यात 1000 वर्ष। पंचेंद्रिय का काल, पंचेंद्रिय का, अकेले पंचेंद्रिय है वो, पंचेंद्रिय में रहने का काल है उसका 2000 सागर। पंचेंद्रिय में रहे तो, एक इंद्रिय में रहे तो अनंत, अनादि अनंत, अनंत सागर। ऐसे गति में, इंद्रिय में, ऐसे काय में लगाओ। पृथ्वी का एक में अधिक से अधिक रहने का काल कितना, जल का एक में रहने का काल कितना, अग्नि का एक में रहने का कितना, वायु का एक में कितना, वनस्पति का एक में कितना, त्रस का एक में कितना, फिर मनोयोग में रहने का काल कितना, वचन योग में रहने का काल कितना, काय योग में रहने का काल कितना। काय योग 7 प्रकार के, स्त्री वेदी रहे तो कितना काल, पुरुष ही पुरुष रहे तो कितना काल, नपुंसक वेदी रहे तो कितना काल, ऐसे एक एक कषाय में रहे तो कितना काल, सबका वर्णन है। क्या ज्ञान में कितना काल रहे, कुज्ञान, कुमति ज्ञान में, कुछ ज्ञान। असंयम में रहे तो कितना, संयम में रहे तो कितना, चक्षु दर्शन में कितना, चक्षु दर्शन में कितना, एक लेशिया में कितना काल, भव्य का तो काल क्या, अभव्य का काल कितना, अनादि अनंत। भव्य का काल कितना, शादी अनंत, नया बनेगा भव्य। संगी असंगी सबका काल है, संगी रहने का काल कितना, असंगी रहने का काल कितना, तो ये सब काल प्रवर्तन होता है। तो अपन करेंगे काल के बाद में इसका विशेष क्या है, अंतर, कल अपन अंतर समझेंगे क्या है। थोड़ा आप लोग पढ़ के आना, लेकिन ये सब